के बारे में हम इनसे जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। चेयरमैन साहब, क्या एफआईआर किसने पुलिस ने आपके ऊपर एफआईआर की है, तो उसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का नमस्कार, और यहाँ पर जितने संगठनों के जो साथी मेन पदाधिकारी जो पहुँचे हैं उन सबका धन्यवाद तहे दिल से। तो साथियों, पता क्या है, आज 12 तारीख का वायका है। 12 तारीख को हमें पता चला कि हमारे जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं वो दलित परिवार से हैं और उनके ऊपर बीडीपीओ काफ़ी दबाव बना रहा है। उनका जो कार्रवाई रजिस्टर है उनको अपना कार्रवाई रजिस्टर नहीं दे रहा और कहता है कि अगर कार्रवाई चाहिए तो एमएलए के पास जाओ, अगर एमएलए के पांव पकड़ोगे तो आप लोगों को वो कार्रवाई रजिस्टर मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो इसी विषय को लेकर के 12 तारीख को मैंने बीडीपीओ पुंडरी के पास फ़ोन किया। बीडीपीओ से मैंने विनती की, रिक्वेस्ट की कि आप उनका जो कार्रवाई रजिस्टर है वो क्यों नहीं दे रहे, उन लोगों को आप इतना शोषण आप क्यों कर रहे हो। काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं, हर आदमी, हर जो ब्लॉक समिति का सदस्य है वो हर आदमी बीडीपीओ की करतूतों से परेशान है। और जो हमारे दलित चेयरमैन है, बहुजन समाज के जो चेयरमैन है, उस चेयरमैन साहब के ऊपर दिन प्रतिदिन उसने जुल्मों के अंबार खड़े कर रखे हैं। इसी बात के चलते हमने उनके पास फ़ोन किया कि आप उनको उनका जो हक है वो देने का काम करो। तो इसी विषय को लेकर के तो अगले दिन मैंने उनके पास, ये 12 तारीख की बात है, फिर 14 तारीख को सुबह मैंने उनके पास फ़ोन किया। 14 तारीख को उन्होंने मेरे को बताया कि मैं तो क्वारंटाइन हूँ, मेरे को कोरोना हो चुका है और मैं तो कैथल में हूँ। जस्ट 5 मिनट बाद ही मेरे संघर्ष के साथी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो पुंडरी से ही हैं, इन्होंने उनके पास फ़ोन किया। तो इनका तुरंत फ़ोन करने के बाद बीडीपीओ ने कहा कि मैं तो यहाँ उनके लड़के ने फ़ोन उठाया। 5 मिनट बाद ही उनके लड़के ने फ़ोन उठाया, वही फ़ोन जिस पे मैंने बात की थी 5 मिनट पहले, कि मेरे पिताजी जो बीडीपीओ सुरेंद्र जी हैं वो तो कैथल में क्वारंटाइन है और फ़ोन मेरे पास घर है। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि जो बीडीपीओ पुंडरी है उसका ये किया धरा है सारा का सारा, और वो समाज को, देश को, प्रशासन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो कल मेरे पास एएसआई है, पता नहीं एसआई है, रामफल जी, हाँ रामफल जी एएसआई है यहाँ सिटी पुंडरी से। तो इनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है जो बीडीपीओ ने लगाई है। तो मैंने कहा भाई बीडीपीओ साहब तो क्वारंटाइन है, वो एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं। और मैंने पूछा क्या एप्लीकेशन मेरे ऊपर उन्होंने लगाए हैं। तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आपके ऊपर ये लगाया है कि आप वहाँ पे जाकर के वीडियो ऑफिस में जाकर के आपने और आपके साथियों ने कुछ उनके साथ मिसबिहेव किया है। मैंने कहा हम तो वहाँ पर गए नहीं। रही बात दूसरी, ये लोग जो दलित नेता है इनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। लेकिन आज हमने यहाँ, हम सारे के सारे साथी अपनी गिरफ्तारियाँ देने के लिए आए थे, क्योंकि हम सारे के सारे साथी हर मजलूम की लड़ाई लड़ने वाले साथी हैं। और जो ये दलित संगठनों के लोग हैं, ये सारे के सारे साथी यहाँ अपनी अपनी गिरफ्तारियां देने आए थे। क्यों, जब इनका नेता सुरक्षित नहीं है, जब नेता की ये लोग आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये कभी एमएलए की धमकी देते हैं, कभी किसी की धमकी देते हैं, लेकिन ये समाज न किसी एमएलए से डरने वाला है, न किसी बीडीपीओ से डरने वाला है। हमारे लिए समाज की लड़ाई लड़नी, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, गरीब, किसानों की लड़ाई लड़नी ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं हमारे 30 के करीब हैं शायद, उन सारे के सारों की सबकी ये लड़ाई है कि उनके साथ शोषण का काम हो रहा है। अगर आप लोग वो चाहते हो तो आपको एमएलए के पास जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो हमारी बहन है संगीता रानी, जो चेयरमैन है ब्लॉक समिति की, जो चेयरमैन है, उसके साथ भी अभद्र टिप्पणी ये लोग करते हैं। देखिए, पहले अगर आप लोग, ये कोई पावरफुल कोई साथी होता, क्या इसके साथ ऐसा करने का काम करते कि इसका कार्रवाई रजिस्टर और किसी एमएलए के पास या मंत्री के पास ये कहने की धमकी देते। देखिए, ये सारा का सारा जो मामला है, और आप लोग ये लगा लो इस बात से, अगर वास्तव में, एक्चुअल में, सच्चाई में सुरेंद्र जो बीडीपीओ है उसको कोरोना हुआ है, तो अभी तक बीडीपीओ ऑफिस पुंडरी क्वारंटाइन क्यों नहीं हुआ। ये सारा का सारा इसका किया धरा है। हम इसकी प्रशासन के सामने और सीबीआई से जांच करने की भी मांग करेंगे। और हमारी प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन है कि
भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ जल्दी से जल्दी मुकदमा दर्ज हो और इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के साथ साथ जितने भी इसके खिलाफ जो कार्रवाइयां बढ़ती है वो कार्रवाई हो और इसको जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से डिसमिस करने के आदेश दिया जाए। अभी एसएचओ साहब का हमारे पास फोन आया कि मैंने उनको इंचार्ज को भी बोल दिया और जो वीडीपीओ साहब को भी मैंने बोल दिया कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, हम चाहते हैं इस बात को कि हमने अगर कोई जुर्म किया है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर हमने कोई जुर्म ही नहीं किया, ये बात अगर साबित होती है तो उस भ्रष्ट ऑफिसर के ऊपर 182 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। तो अब हमारे बीच में जो कई ब्लॉक समिति के जो हमारे पास कई सदस्य भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं और दोबारा अब उनसे बात